दिन बनाने में रात लगती है, तुमको ये बात आसान लगती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खेती सबके बस की बात नहीं होती है। उसके पीछे किसान खेत में न सिर्फ पसीना बहाता है बल्कि वह खून भी बहाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं कि किस तरह से मेरे हाथों से खून निकल रहा है। यही हाल मेरे पैरों का भी है, लेकिन यह काम करना वाजिब है। इसलिए भी वाजिब है कि इससे न सिर्फ खुद का पेट भरा जा सकता है बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए खेती करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे मन में आया कि आज तो किसान को भगवान का दर्जा ही दे देना चाहिए, और किसान सचमुच भगवान ही होता है। सुबह 4 बजे जगकर जब मैं मॉर्निंग वॉक में आया था तो मुझे लगा कि मैं दिन प्रतिदिन की तरह फिर से एक्सरसाइज करूंगा, और एक्सरसाइज करने के बाद योगासन करने के बाद फिर से ब्रेकफास्ट की तरफ अपना ध्यान मोड़ लूँगा। लेकिन वह नसीब नहीं हुआ। कारण यह रहा कि जब मैं खेतों की तरफ आया तो मैंने देखा कि खेतों में किस तरह से कीट पतंगे लग गए हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा धान बर्बाद होता चला जा रहा है। इसके लिए मैंने अपने पिताजी से राय ली तो उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवाएं रखी हैं, छिड़काव के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए आज ना हो तो फिर कीटनाशक दवाएं ही छिड़क दी जाएं। मुझे लगा क्यों ना यह काम मैं खुद करूं, क्योंकि मैं रोज़ की तरह एक्सरसाइज तो करता हूं, योगा तो करता हूं, लेकिन आज मैं खुद स्वयं किसानी करने के मूड में आया और मैंने देखा कि किस तरह से किसान खून पसीना बहाता है खेतों में, और तब जाकर के लाखों करोड़ों लोगों का पेट भर पाता है, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी संवार पाता है। लेकिन उसके बावजूद जब एक तरफ किसान आंदोलन होते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती है, किसानों की सुख सुविधाओं की बात होती है, तो कहा जाता है कि ये किसान नहीं नेता हैं, आंदोलनजीवी हैं और राजनीतिक लोग हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी किसानों की मेहनत की तरफ नहीं जाता है, उनका ध्यान किसानों की बच्चों की तरफ नहीं जाता है, उनका ध्यान किसानों की कपड़ों की तरफ नहीं जाता है, और उनका ध्यान किसानों की आय पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकनी होती हैं, और तमाम दलगल राजनीतिक लोगों को बरगलाते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग नौजवान नहीं हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इनका बिल्कुल भी साथ न दीजिए। लेकिन साथियों, आज जब मैं खेतों में काम करने आया, देख रहे हो कि किस तरह से तमाम गड्ढे हैं, तमाम नुकीले वायर हैं, या फिर नुकीले तमाम जो कांटे वाले पौधे होते हैं वो भी होते हैं, वो पैरों में भी चुभते हैं, हाथों में भी चुभते हैं। अभी मैंने दिखाया कि किस तरह से मेरे हाथों से खून निकल रहा है, चेहरे से पसीना निकल रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें कीटनाशक दवाएं नहीं छिड़कूंगा तो फिर ये मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी जो हमने। असल ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि धान की खेती भी सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि मैं धान बाहुल इलाके से नहीं आता हूँ। यह धान बाहुल इलाका नहीं है, परंतु मेरा खुद का निजी ट्यूबवेल है और मेरी खुद की ये 2 बीघा की एक अच्छा खासा जिससे हम धान पैदा कर सकते हैं ये खेत है, और भी बगल में खेत हैं जिन पे हम लोग धान कर रहे हैं। धान इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पानी का साधन है। बाकी के लोग धान की खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबके पास पर्याप्त पानी का साधन नहीं है, और जिनके पास पानी का साधन है वो खेती करने से इसलिए भी कतरा जाता है क्योंकि धान की खेत में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मेहनत पड़ती है। लेकिन तमाम दलगल राजनीतिक लोग जब किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम अन्य संगठनों से जोड़ करके बात करते हैं तो सोचिए किसान का खून तो खौलता ही होगा। लेकिन यह बात इसलिए भी कह देनी चाहिए सरकारों से कि किसान ना तो आतंकी होता है, ना तो खालिस्तानी होता है, ना ही पाकिस्तानी होता है। वह तो होता है करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन का साधन होता है, करोड़ों लोगों के और लाखों करोड़ों पक्षियों के जीविकोपार्जन का साधन होता है, अन्ना जानवरों के जीविकोपार्जन का साधन होता है, और तो और किसान इस देश का रखवाला होता है, किसान इस देश का रक्षक होता है। परंतु जबकि किसानों की लागत पे बात करते हैं तो फिर वह नहीं दे पाती है, सरकारें नहीं दे पाती हैं, या फिर राजनीतिक लोग जिन्हें हम लोग सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर चुनते हैं वह खुद दिलाने के मूड में नहीं रह जाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, यह बातें सिर्फ चुनाव के समय होंगी और चुनाव ख़त्म होते ही वो सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी।
यह सिर्फ वीडियो बनाकर मैं सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि करीब 2 बीघे की मेड़ में मैंने खुद से अपने ये मशीन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया है। और छिड़काव करने के साथ ही यहाँ पर मैंने देखा है कि किस तरह से किसान का दुख दर्द होता है। अगर हम लागत की बात करें तो 1 बीघा में करीब, जैसा कि मैंने पहले 1 बीघा में करीब 4 से 5 कुंटल धान की पैदावार होगी, जिसकी मार्केट वैल्यू है 2040 से 2060 के बीच। अगर 4-5 कुंटल की बात करें तो वह करीब 10,000 रुपये का धान होगा। और आप जान सकते हो कि 1 बीघे में अगर 10,000 रुपये का धान किसान पैदा करता है तो वह किस तरह से कितनी मेहनत करके वो 10,000 रुपये कमा पाता है। अभी उन 10,000 रुपयों में करीब 5,000 रुपये, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो मेड़ की लगवाई हो, चाहे वो खेत का खर्चा हो, चाहे खाद का भी खर्चा हो, चाहे बीज का खर्चा हो, वह करीब 5,000 रुपये खर्च हो जाएगा। अगर किसान किसी तरह से, अगर कोई मध्यम वर्गीय किसान है तो 2 से 4 बीघा में धान उगा लेगा, यानी कि अगर 5,000 प्रति बीघा के हिसाब से वो काट देगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये बचेंगे। मनरेगा मजदूरी की बात करें तो करीब 6,000 रुपये महीना होती है, लेकिन किसान को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये रात दिन की मेहनत करने के बाद, अन्ना जानवरों से बचाने के बाद, कीट पतंगों से बचाने के बाद, पशु पक्षियों से बचाने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसको 5,000 रुपये मिल पाते हैं। 5,000 रुपयों से अगर आज की महंगाई पर चले जाओ तो 5,000 रुपयों से न सिर्फ अपना पेट भर सकता है, ना ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। आज की महंगाई की स्थिति ये है कि कपड़े भी खरीदना है तो 2,000 से कम का कोई शर्ट और पैंट नहीं मिलता है। ऐसे में 5,000 रुपये में वो अपने लिए कपड़े खरीदेगा या फिर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन दलगल राजनेताओं का क्या, उनकी जुबान तो फिसलनी है, जुबान फिसलते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती है और वो दो टूक कह देते हैं कि किसानों की आय हमने दोगुनी कर दी है। इसलिए मेरा साथियों अनुरोध है आपसे, जागो नौजवानों, जागो किसानों। शुक्रिया।